जय हिंद। आज हम लोग की एक विशेष तरह से बात करना है, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं गांव देहात के टीचर हैं, ठीक है ना, या प्राइवेट टीचर हो या गांव में कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर हो, वो सबको हालात कैसा होता है आज आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है ना। और जो टीचर होंगे ये मेरी बातों को बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे हमको लगता है कि सबसे गांव देहात में पढ़ाना सबसे बड़ा पाप है, ठीक है ना। गांव देहात में पढ़ाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। कोई भी गांव देहात का टीचर हो, अगर आप गांव पढ़ा रहा है तो उसको ना इज्जत मिलेगा ना उसको पैसा मिलेगा। अपना स्पेशल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम लगभग पढ़ा रहे हैं 2014 से 2014 से पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग का 2025 हो गया 2025 हो गया। लगभग हम लोग के 11 साल हमारा हो गया टीचिंग लाइफ, ठीक है ना। यानी टीचिंग में हम लोग आया लगभग हमारा 11 साल हो गया। हम अपने 11 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप लोग से। 11 साल के अंदर यहाँ पे क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ा हमको। और आप लोग के जो भी लोग गांव में पढ़ाते हैं उन सब यही कहना चाहते हैं कि सबसे बेहतर है कि आप गांव में पढ़ाना छोड़ दीजिए, आप होम ट्यूशन कराना छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए हम बता रहे हैं, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले आप गांव में पढ़ाइएगा तो आपको इज्जत नहीं मिलेगा, लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। सेकंड क्या है कि आपके पास लोग बच्चा पढ़ाएंगे तो 2 मंथ, आप 1 मंथ पढ़ाएंगे, आप महंगा पैसा बोलेंगे नहीं सर 2 महीना के बाद देंगे, 2 महीना बाद 3 महीना बाद हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप जरा टचर कीजिएगा तो आएंगे और 3 महीने का पैसा है तो आपको 1 मंथ का पैसा दे देंगे और 2 मंथ के बोलेंगे। फिर आप हमसे 2 मंथ मत बोलिएगा और 2 मंथ के बाद देंगे। अब बताइए 2 मंथ के बाद कितना हो जाएगा, 4 मंथ का पैसा हो जाएगा। फिर पूछिएगा, बोलिएगा बच्चा सबको पैसा के लिए था तो क्या कहेगा, अरे देखा ना सर पैसा तो आया था लेकिन दूध में चला गया है, तो इधर खेत में चला गया है, तो इधर चला गया है। मतलब आपको पैसा देने को नहीं चाहेगा। आपके बच्चे को, आप उसके बच्चे को अच्छा से पढ़ाइएगा फिर भी आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि गांव में पैसा मिलता ही नहीं है। ये 2 मंथ का होगा तो आपको 1 मंथ का मिलेगा। ज्यादा आप पैसा कीजिएगा तो लड़का सबको पढ़ाई छोड़ा देगा लोग। और जो भी आ रहा तो भी गया। आप तो टीचर है, आप उससे कुछ कह नहीं सकते, आप झगड़ा कर नहीं सकते हैं। अगर वही टीचर जो टीचर गांव देहात में उसके साथ ये रियली केस में होता है, ठीक है ना, ये होता है, उसको कभी भी टाइम पे पैसा नहीं मिलता। अगर पैसा अगर माने किसी बच्चा को महीना लग रहा है 30 को, अगर मान लो टीचर हो 29 को तो पैसा नहीं मिलेगा तो क्या बोलेगा, अरे 30 तारीख लगे मिलेगी, एक दिन बाद का हल्ला कर लगा नहीं मिलेगा। अगर ये 30 तारीख का महीना बच्चा सब देता है 15 तारीख को 20 तारीख को देता है, यह हमारे साथ होता है। और जो भी टीचर है गाँव देहात का उनके साथ होता है। तो क्या होगा, 20 आपका 20-25 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा तो ठीक है, लेकिन गार्जियन एक दिन पहले नहीं दे सकता है। आइए भी देगा इतना 15-20 तारीख को महीना भी देगा तो आपको कोई बात बोल के देगा, ये प्रॉब्लम था, यहाँ प्रॉब्लम था, ये करना था, 50 उतना बातें बता देगा। यानी उसके नजर में ये लगता है कि जो टीचर सब कुत्ता है, ठीक है ना। यानी पैसा बचे कैसे लोग क्या करता है, खाना खा लेता है ना, खाना खाने के बाद जो खाना बचता है वो लोग का कुत्ता को खिला देता है, खिलाता है ना। वैसे लोग गांव देहात के लोग टीचर को समझता है, ठीक है ना, कुत्ता का समान समझता है भाई। उसको टाइम का पैसा ही नहीं मिलता है। अब बताइए किसी इंसान को अगर टाइम का पैसा ना मिले, उसको मजदूर ना मिले तो उसको पढ़ाने का मन करेगा, नहीं करेगा। अगर किसी के घर पे 4 मंथ का हो गया तो हम तो क्या कहेगा, 1 मंथ के दे देगा, कहेगा ए सर इन मंथ पढ़ाओ पे निकला, क्या कीजिएगा। सब भारत को देगा कि देखिए ना इतना कितना पहले मिलेगा है, टीचर साहब तो बोलेंगे इतना पढ़ा दिए हैं, इतना वो पहले बने कर हैया आपसे निकल लिया, क्या कीजिएगा। आप तो टीचर झगड़ा कर नहीं सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते कि लोग आप ही को बोले गलत कि टीचर का झगड़ा कर रहे हैं। तो ये स्थिति हम लोग के गांव देहात के टीचर सबका होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि गांव देहात के गांव में पढ़ाना ही सबसे बड़ा पाप है, ठीक है ना। क्योंकि गांव में बाबू पैसा नहीं मिलेगा। जो भी टीचर है गांव में अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है भाई टाइम पर। हमारा फीस है, हम बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हमारा 4000 है मैट्रिक का, जानते हो कोई 500 दे देता है। चलो ठीक है हम रख लेते हैं 500, एक के भी 3 मंथ के बाद देगा, लीजिए। और वो 3 मंथ के बाद बोल के देगा, वो भी एक बार पैसा नहीं देता। और वही टीचर जो बाजार का है या शहर का है भारी भारी, वो टीचर के पास अगर वही गार्जियन जाएगा ना तो पहले एडवांस पैसा जमा करा देगा, तब लड़का पढ़ेगा। और वही गांव देहात के टीचर के पास एडवांस नहीं देगा, ठीक है ना। काहे नहीं देता है, क्या पता किस तरह पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। भले शहर में जाएगा, भले नहीं पढ़ेगा, जाके चला आएगा, समय बीत जाएगा तो ठीक है, पढ़ाई बढ़िया हो रहा है, बेस्ट हो रहा है। और वही अगर गांव देहात के टीचर है अपना दिलो जान लगा के पढ़ा देगा ना भाई, तो उसका कभी नाम नहीं होने वाला है, नहीं उसका टाइम पर कभी पैसा मिलता है। सब लोग बोलते हैं कि हाँ गांव देहात के टीचर पढ़ाता नहीं, कैसे पढ़ाएगा टीचर जब उसका आप पैसे नहीं दीजिएगा। जो भी टीचर है, अगर टीचर लोग के पास मेरा वीडियो जा रहा है तो आप गांव देहात के टीचर
आप बताइएगा आपको महीना में कितने तारीख को फीस मिल जाता है बच्चा को? अगर महीना में बच्चे को आपको फीस लगेगा 10 तारीख को, तो बताइए वो 20 से पहले मिलता है? 15-20 से पहले नहीं मिलेगा। वो भी गार्जियन कितना आपको मजबूरी बतियाएगा, क्या क्या बोलेगा तब आपको देगा। अगर आप 50 के बच्चे पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे गांव देहात में जो पढ़ाते हैं लोग, उसमें आपको 25-30 को बच्चा सभी का मिलेगा पैसा, और वो भी टाइम पर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा 50 रुपए। तो ये सब मतलब कि ये टीचरों का दुख दर्द होता है, जो टीचर गांव देहात में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, या जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। होम ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो क्या करेगा, एक मंथ दे देगा, बोलेगा 2 मंथ पढ़ाइए, फिर 1 मंथ देगा, यानी उनको 1-2 मंथ अपने यहाँ फटाक रहेगा, लेगा उनका नौकर है कि मेरे यहाँ रहेगा तो भागेगा नहीं। ऐसा सिस्टम गांव देहात के है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये पानी है, ये क्या है, बिस्लरी का पानी है, आप लोग को मालूम है। यही पानी अगर कल से आप लीजिएगा ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई 1 रुपये का वैल्यू नहीं है। यही पनिया जो है आप किसी किराना स्टोर में खरीद रहे हैं ना, तो इसका दाम जानते क्या होता है? 20 रुपया होता है 1 लीटर पानी का दाम। अब इसलिए आप किसी स्टेशन में जाइएगा, भारी बड़े स्टेशन पर बाबू, तो इसका दाम 30 रुपया है। अगर वही किसी आप जाइएगा बड़ा होटल में जाइएगा तो इसी का दाम 50 रुपया है, और इसी को जाइएगा एयरपोर्ट में तो कितना 100 रुपया है। कहा है अंतर, कहा है आस्थान अपना चेंज कर दिया, पानी वही था, बोतल वही है, सिर्फ जगह चेंज कर दिया है, उसका वैल्यू बढ़ गया है। वैसा ही होता है लाइफ में, ठीक है ना। गांव के टीचरों का हाल यही होता है। अगर आप गांव से निकलकर किसी शहर में चले जाइएगा तो आपको पैसा मिलेगा बहुत समय पर, और किसी को भी पैसा समय पर मिलता है बाबू तो उसको काम करने का मन करता है, नहीं मिलेगा नहीं काम करने का मन करता है। लेकिन गांव देहात के सारे टीचर बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सारे टीचरों का यही हाल है, जब गांव में पढ़ाते हैं उसको 90% हम नहीं बोलेंगे, 100% बोलेंगे। 100% टीचर का यही हाल होता है बाबू, 90 नहीं 100% टीचर का हाल होता है, जिसको कभी भी पैसा टाइम पर नहीं मिलता है। गांव का टीचर का कोई भी ऐसा टीचर हो जो हमको बताए कि हमारा पैसा टाइम मिलता है, नहीं मिलता है। हमारा है ना, बताया ना आप लोग 14 से लेकर 25 11 साल के एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं, कभी भी किसी बच्चा के पैसा टाइम पर नहीं मिलता है। 1 मंथ 2 मंथ बिता के मिलता है, वो भी पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा, इतना आपका होगा, कम में देगा, और गार्जियन आपको कितना बात बोलेगा, ठीक है। और आपको 200 रुपये बोला तो आपको 400 का बात सुना के जाएगा, वो मेरे बच्चा की तरफ लाएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा, ठीक है। सबको एक समान पढ़ाता है, आप समान पैसा देते हैं नहीं देते हैं, पैसा लगता है कम, महीना कम। अब कुछ बच्चा का होता है तो नियम आपके पास 1 मंथ पढ़ लेगा, बोलेगा सर देंगे, खा लाएगा, 1 मंथ पढ़ने के बाद सर के पास चला गया, फिर उसके पास फिर उसके पास चला जाएगा। इस सब दोस्त किसका होता है? गार्जियन का होता है। गार्जियन कहेगा एक ही जगह पढ़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन गार्जियन का भी मजा है भाई, 1 महीना वहां 1 महीना वहां 1 महीना वहां पढ़ता रहता है, लेकिन उसका पैसा कहीं नहीं लगता है, बच्चा पढ़ लेता है। लेकिन यह भी है कि वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होता है। जब बच्चा किसी भी टीचर का पैसा रख लेता है बाबू, कामयाब नहीं होता है, ठीक है ना। तो गांव देहात के टीचरों का यही दर्द होता है, उनका टाइम पर कोई कार्य नहीं होता है। अगर गांव देहात का कोई टीचर है बोलेगा हमारा काम इतना तारीख होगा, नहीं होगा बाबू, बच्चा सब करने ही नहीं देगा। जानते हो क्या है? जब पैसा मांगेगा तब बोलेगा कल परसों, यही सिस्टम है गांव का, यही सिस्टम होता है। और कल परसों करते करते आपको 10-15 दिन बिता देगा, क्या कीजिएगा? किसी लड़ भी नहीं सकते हैं, झगड़ भी नहीं सकते हैं, भगा भी नहीं सकते हैं, मजबूरी है भाई भगाना, कैसे भगाइएगा? लोग बोलेगा सर भगा हुआ, गाँव में रहना है, अब भगा भी नहीं सकते हैं तो अंदर घुट सकते हैं आप। एक ही उपाय कि आप घुटिएगा, आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन सारा चीज सहना पड़ेगा। तो ये हम लोग के देहात का टीचरों का हाल होता है, क्योंकि अगर लोग नहीं समझते, यदि अगर लोग समझ जाए तो कोई शहर से कम गांव के टीचर नहीं पढ़ाता है, या प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट कोचिंग हो या होम ट्यूशन हो, ठीक है ना, वही पढ़ाता है जो शहर में पढ़ाया जाता है। लेकिन दिक्कत वो शहर ना है, नाम शहर है तो वहां पैसा दिया जाएगा, लेकिन देहात में नहीं दिया जाएगा। इसलिए देहात का टीचर को भी दिल नहीं लगता है, इसलिए यहाँ के लोग दिया के भाग जाते हैं बाहर में। अब बाहर में क्या करें, बाहर के टीचर रहते हैं, नहीं देहात का टीचर ही पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जानते हैं कि गांव में उसका उचित पैसा नहीं मिलेगा। आजकल सारा का सारा लोग मर रहा है किसके लिए? पैसा के लिए भाई। पैसा है तो सब कुछ है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इज्जत भी कोई नहीं देगा, आपको अहमियत भी उसी के हिसाब से होती है, आपके औकात के हिसाब से। अगर आपका कोई दोस्त है 10 साल के बाद आपसे ये नहीं पूछेगा आपका क्या हाल है, नहीं, खैरियत नहीं, बल्कि लोग आपका हैसियत पूछते हैं कि आप कहाँ तक गए, आप क्या करते हैं, आपसे क्या होगा। ये होता है टीचरों का हाल, ठीक है ना। तो यही सब है टीचरों का, ठीक है ना। तो गांव देहात के टीचर कभी भी सक्सेस नहीं होता इन्हीं लोगों के कारण, क्योंकि लोग उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। और ज्यादा कुछ करेगा
तो वही करेंगे, कुछ ना कोई आरोप लगा देंगे, आप पढ़ा नहीं रहे हैं या आपका पढ़ाया बच्चा निकल नहीं रहा है, ये सारा सिस्टम करके निकल जाएंगे, आपको फीस नहीं देंगे, आपको आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, अंदर अंदर फंस सकते हैं। तो ये होता है टीचरों का, ठीक है। तो ये समझने लायक है, टीचर जो भी है इस बात को समझेंगे, लेकिन जो टीचर नहीं है इसको मजाक उड़ा देंगे, मजाक में बोल दिया है, मजाक में नहीं है। जो टीचर अगर 5 साल 10 साल पढ़ाते हैं उनसे पूछिए गांव देहात में, वो सारा सिस्टम बताएंगे, जो बोले हैं उसमें 1% भी बात गलत नहीं है। जो टीचर पढ़ाते हैं वो ये सब जानते हैं गांव देहात की। तो आज हम लोग को सिर्फ यही बताना था कि गांव के टीचरों का दर्द क्या होता है और कैसे वो अपना दर्द झेलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना दर्द को झेलते हैं, लेकिन किसी से कहते नहीं है, किसी से मांगते नहीं है, ठीक है ना। लोग उनको समय पर फीस भी नहीं देता है और पढ़ाई खोजता है टाइम टू टाइम। कोचिंग का सबसे बड़ा संदर्भ के अंदर क्या होता है, स्कूल में पढ़ाएगा ना, वहां पे 1000 रुपए का महीना देगा, तो एक बार भी पूछने नहीं जाएगा कि मेरा बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन कोचिंग में 200 रुपए देगा ना, तो आपको 2 बार पूछने आएगा, 4 बार पूछने आएगा, हमारे को पढ़ते नहीं थे, क्यों पढ़ाओ करो, 200 रुपए देगा का है, क्योंकि आपको समझता है, क्योंकि आप गिरे हुए इंसान है। कोचिंग का समझता है गिरा हुआ है, जब मन कर जाए बोले आए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन स्कूल में नहीं जाएगा, समझे। यही सब होता है टीचरों का हाल, गांव देहात के टीचरों का और कोचिंग और ट्यूशन का हाल, ठीक है। देखिए आप लोग के सामने है, और यह हकीकत ये हर किसी टीचर के साथ होता है, मेरे साथ नहीं हुआ है, हर किसी के साथ होता है। हम अपना स्पेशल एक्सपीरियंस बताएं आप लोग के, लेकिन ऐसा ही हमारे साथ लाखों टीचर है जिसके साथ ये घटना होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। मुझे आप लोग गार्जियनों को समझने के लायक है कि अगला भी पढ़ाता है, उसका भी पेट है भाई, उसको भी क्या के लिए पढ़ा रहा है, उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी जरूरत है, जरूरत पूरा करेगा। आपका जरूरत है पढ़ना आपका लड़का, तो उसका जरूरत पैसा है, आप नहीं दीजिएगा कैसे होगा। अरे कोई पढ़ाई का पैसा थोड़ी देता है, पढ़ाई का पैसा बाबू कोई नहीं देता है, वो तो शिक्षक अच्छा से रहेंगे इसके लिए लगाया जाता है 100-200 रुपया, नहीं तो पढ़ाई की कीमत कोई नहीं दे सकता है दुनिया में। सिर्फ उनका मेहनत का दिया जाता है पैसा, कि आप इतना मेहनत किए हैं पैसा लीजिए। एक लेबर खटता है ना, तो आज खटेगा, आपको मांग लेगा शाम को पैसा, लेकिन टीचर 30 दिन कमाता है ना, तो 200 रुपये मांगता है, लेकिन लेबर एक दिन कमाएगा तो आपको 500 रुपये मांगेगा। फिर भी लोग को लाज लगता है देने में पैसा, ठीक है ना। क्या लोग सबसे घटिया समझता है ट्यूशन वाला सबको, सबसे घटिया इंसान यही है, यानी सब जगह से पैसा उभरेगा तबे देगा। कहते क्या बोलते हैं, बियाह में लागल शादी ब्याह में, शादी ब्याह बाद आपको देगा, यानी सबसे घटिया इंसान आप ही ना है, आपको बाद में देगा। मामा कौन मामा के यहाँ गया है, कौन मौसा के यहाँ गया है, कौन फुआ के यहाँ गया है, जाके आ जाएगा लोग, पैसा उभरेगा तो आपको मिलेगा, नहीं उभरेगा तो आपको नहीं देगा। ला बचेगा पैसा तो देगा, नहीं बचेगा तो नहीं देगा। क्या होता सबसे घटिया इंसान है, एक सौरे वाला लोग, कोचिंग वाला लोग, वो लिख दिया उबरल नहीं उबरेगा नहीं दिया जाएगा, यही सिस्टम होता है, ठीक है। लोगों को समझने के लायक है। हर जो भी टीचर जहाँ जाते हैं पढ़ाते हैं, आप होशियार हो जाइए, नहीं तो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, हर किसी के साथ होगा, ठीक है ना। और होता भी है। आज का हमको वीडियो का पर्पस यही था कि गांव के टीचरों का दर्द क्या